बदलते हुए नए पैटर्न के अनुसार ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि किसी भी काल की जो पंक्तियाँ हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पंक्तियों से प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल बनने लगे हैं और पंक्तियाँ ही थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप बार-बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करते हो तो। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर द्विवेदी युग की त्रिवेदी युग को मैंने पढ़ा दिया है कंप्लीट 3-4 क्लासेस मैं उसके डाल चुकी हूँ और आज हमारी एक केवल पंक्तियों की क्लास है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नोट करते हुए चलिए साथ में या फिर चाहें तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। त्रिवेदी युग की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर श्रीधर पाठक की पंक्ति को। श्रीधर पाठक जी की क्या पंक्तियाँ हैं? वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी। ये वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये जगत है सच्चा तनिक नहीं कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती। ये काश्मीर सुषमा जो आपकी रचना है श्रीधर पाठक जी की उससे पंक्ति ली गई है। आगे नाना कृपान निज पानी लिए वपु नील परिधान किए। नाना कृपान निज पानी लिए वपु नील परिधान किए। श्रीधर पाठक की पंक्ति है। आगे यह मोर नचावत शोर मचावत श्वेत श्वेत बग पाति उड़ावत नंदन प्रसून प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत। ठीक है, मचावत उड़ावत चलावत इस तरह से आप कीवर्ड्स पकड़ लेना। ठीक है, जैसे भी आपको याद होती हैं वो श्रीधर पाठक की है। मतलब देखिए पंक्तियां हमें पूरी पूरी याद नहीं होती हैं तो आपको क्या करना है कि उनका कोई भी कीवर्ड्स मतलब नचावत मचावत किसने कहा है, श्रीधर ने कहा। ऐसा करके कुछ भी आप याद रख लीजिए लेकिन आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, स्किप मत करना, वरना आप नुकसान उठा सकते हो। ठीक है? यहाँ पर सभी पंक्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी द्विवेदी युग की, इससे बाहर नहीं आती हैं। है ना? चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर के देख लो। आगे विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये भी पंक्ति श्रीधर पाठक की है, ठीक है? विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था और रजनी का उदय था। आगे निज भाषा बोलहु, लिखहु, पढ़हु, गुनहु सब लोग, ठीक है? अपनी भाषा को ही बोलिए, लिखिए, पढ़िए, है ना? सब लोग अपनी भाषा को ही पढ़िए जैसे निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति का मूल ये भी किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा पर बल दिया था, वैसे श्रीधर पाठक जी भी कह रहे हैं करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पर निज भाषा की तरक्की के लिए, निज भाषा के उपयोग के लिए यहाँ पर बल दिया गया है। आगे कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू बीना बजा रही है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, है ना? बाला यानी का बालिका को बोलते हैं, सुमंजू बीना बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तो ये जो हमारे श्रीधर पाठक हों, चाहे वो ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शुक्ल जी के अनुसार, ना ये सब हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अदरवाइज़ एक मैराथन क्लास आएगी उसमें देख लेना। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो ये जितने भी हमारे उस समय के लेखक थे, हमारा देश गुलाम तो था ही अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था। तो इसीलिए सभी ने ना कहीं न कहीं अपने देश को जागरूक अपने देश के लोगों को जागरूक करने के लिए ही बहुत सारी रचनाएँ लिखी थी। है ना? तो इन पंक्तियों से आपको ये अर्थ समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। अलौकिकानंद विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। मांगल्य मूल में वारिद वारी वृष्टि। ये पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे कहते हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। तो ये किसानों का जो सम्मान है उसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पंक्ति कही है। आगे श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी होवे विषाद मन माही अतीव भारी। ठीक है, अतीव
भारी, तो बहुत ही भारी क्या है? विषाद यानी कि मन में दुःख पैदा होता है ना? दशा को देख कर के, किस दशा को देख कर के? देश की दशा को देख कर के क्या होता है? मन में बहुत ही भारी दुःख होता है। आगे भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करण पठव पढ़व गा छूटी, बटवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहु दुहत माँ टूटी। भैंसी भवानी की तब सेवा लागे करण पढ़वगा छूटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भैंसी भवानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जाए कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहां। देखिए, मैं ये नहीं कहती आपको कि सब कुछ आप ट्रिक से ही याद करिए, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो लंबे समय तक आप चीजों को याद नहीं रख पाएँगे, है ना? कंसेप्ट क्लियर कीजिए, पूरा-पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार-बार रिवीजन कीजिए, यही सफलता की असली चाबी होती है ना? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, है ना? जब तक आप मूल किताबों को या उनको नहीं पढ़ते और ये सारी जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, आपको जो नोट्स पढ़ा रही हूँ ना, वो सब मूल किताबों पर ही आधारित हैं। तो ये हमारी पंक्ति महावीर जी की हो गई। आगे देखते हैं मैत्रेय शरण गुप्त जी की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी। है ना? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? ये मैथिली शरण गुप्त, ये याद रखना। आगे कहते हैं नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है? सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर बोलते हैं समुद्र को। आगे है नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। शेष फन क्या है? शेषनाग का जो फन है वो सिंहासन बना हुआ है। आगे करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। अपनी मातृभूमि अपनी राष्ट्रभूमि के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। ठीक है, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य लीला स्थली कहाँ। आगे कहते हैं संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में आप जानते हैं कितने ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। तो ये कौन सा है? भारतवर्ष है, ऐसा कहते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जो भी कविताएं रचनाएं लिखते हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। और महावीर जी ने भी ये बात कही थी कि छोटी से चींटी से लेकर के पहाड़ तक पर कविताएँ की जा सकती हैं। हमारा केवल मनोरंजन का ही कर्म नहीं होना चाहिए, हमारा केवल मनोरंजन परक ही रचनाएँ नहीं हैं, बल्कि उनका कुछ न कुछ उपदेश होना चाहिए, कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए। ठीक है? हर कविता से कुछ न कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी पंक्ति थी और यहाँ पर ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं। कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आगे सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता। सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता मैथिली शरण गुप्त की है। आगे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें। कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें। मैथिली शरण गुप्त की है। मैं बार बार लेखक का नाम इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, क्योंकि जब आप कोई भी पंक्ति पढ़ो या कोई भी पर्सन पढ़ो ना, उसके साथ में लेखक का नाम पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार बोलो अपने मुँह, है ना? फिर अपने आप ही याद होती चली जाती हैं। आगे घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, है ना? घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। ये पंक्ति भी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आगे कहते हैं वेदनी तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। ये पंक्ति भी मैथिली शरण गुप्त की है। आगे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। जब एक पुराना ज़माना था, जिस समय ये वाला जो पंक्ति है बहुत पूछी जाती थी, जिसमें अनुप्रास अलंकार होता था। आजकल तो ख़ैर अलंकार भी ऐसे पूछते हैं कि जिन अलंकारों को कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। है ना? टीजीटी का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये वाला ना बहुत ही पूछा जाता था, जिसमें अनुप्रास अलंकार होता था। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। आगे स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। है ना? तो ये पंचवटी से ली गई पंक्तियाँ आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने नामक एक
काव्य रचना की थी जिसको हमने पढ़ा था। मैथिली शरण गुप्त को तो मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, वैसे तो सभी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना? जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी वो बता सकते हैं यहाँ पर। और बाकी अ, आपने ये सब मैंने प्रकाशन वर्ष के साथ क्रमानुसार सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में। है ना? आप एक बार पढ़ लेना, अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आपके लिए फिर रिवीजन अलग से कोई कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंसेप्ट क्लियर करने पर बस फ़ोकस कीजिए। आगे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में है पानी। ठीक है? सखी वे मुझसे कहकर जाती, ये 2 अलग-अलग पंक्ति हैं और दोनों ही यशोधरा से ली गई हैं। यशोधरा 1933 में प्रकाशित हुआ था, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला नाम यहाँ पर आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रिय प्रवास की। दिवस का अवसान समीप था, इतना तो सब याद कर लेते हैं, पूरा याद कर लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है ना? आगे जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है प्यारा सच्चा, अब नितल में आत्म त्यागी वही है। ठीक है? जी से जिसको जगत हित यानी कि लोक सेवा जिसको बहुत प्यारी है, जिसको अपने समाज का कल्याण करना अच्छा लगता है, समाज की भलाई करना अच्छा लगता है, वही असलियत में आत्म त्यागी कहा जा सकता है, ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं। आगे कहते हैं प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है। ठीक है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये भी अयोध्या जी कहते हैं। आगे है क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये चोखे चौबदे नामक जो रचना है उसे लिया गया है। आगे देख कर वादा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भाग्य भरोसे के सॉरी रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ये करमवीर नामक जो इनकी कविता है उससे लिया गया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ये फूल और कांटे नामक जो काव्य रचना है उससे ये रचना पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है? फूल और कांटे एक ही जगह पर पैदा हो जाते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात पर चांद भी उनमें एक जैसा ही चांदनी डालता है, चमकता है। ठीक है? तो फूल और कांटे से लिया गया है। आगे शोभा वारिधि की अमूल्य मनीषी लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदु भासिनी मृग दृगी माधुर्य सन मूर्ति थी। ये पंक्ति भी हरिऔध जी की है। शोभा वारिधि किसकी? शोभा वारिधि याद रखना अयोध्या जी, अयोध्या की। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा वार आया। ठीक है? धीरे धीरे दिन गत हुआ मतलब दिन चला गया, पद्मिनी नाथ डूबे। पद्मिनी नाथ बोलते हैं सूर्य नारायण को। ठीक है? सूर्य देवता को बोलते हैं। तो पद्मिनीनाथ डूब गए और आई दोसा फिर गत हुई। फिर दूसरा और आई दोसा मतलब रात हुई, फिर चली गई और फिर दूसरा वार शुरू हो गया। ये भी हरिऔध जी कहते हैं। आगे 4 डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है? अयोध्या जाने के लिए बहुत सारा मैदान अभी तय करना है, तो 4 डग भरने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? राम मंदिर के दर्शन करने हैं ना आपको, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आगे है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की पंक्ति यहाँ पर 2-3 है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम तो मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ। तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। ठीक है? ये सनेही जी की पंक्ति है। आगे जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। स्वदेश नामक जो आपकी रचना है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है? स्वदेश से ही ली गई हैं, ये भी ध्यान रखना। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ। राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमने पढ़ा था कि ये बाल कविताओं को लिखने के लिए यानी कि बाल साहित्य को लिखने के लिए प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आधुनिक भारत के आधुनिक साहित्य के। ठीक है? राम नरेश त्रिपाठी जी, और इन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी जो आज भी हमारे बहुत सारे विद्यालयों में गाई जाती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हाइप भी कर दीजिए। आप लोग हाइप नहीं करते हो, है ना? जब आप लाइक करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, सब पढ़े लिखे हैं। है ना? हाइप कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी गरीब बच्चों की कुछ हेल्प हो सके। काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो मैं आपको अभी
फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, सबको दे रही हूँ यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल रही है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर लेना, ठीक है? आगे देखते हैं, प्रिय की सुधि ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। प्रिय की सुधि ये सरिताएँ, याद रखना ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, बहुत बार पूछी गई ये पंक्ति। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, ठीक है? अब प्रेम पर क्या करना है? प्राण निछावर करना है। प्रेम का मतलब लेखक का यही नहीं है कि जो प्रेम अगर आप गलत समझते हो तो, है ना? प्रेम है अपने देश से प्रेम करो, है ना? अपने देश से प्रेम करो, समाज से, अपने परिवार से, किसी से भी प्रेम करो, लेकिन उसके लिए सब कुछ त्याग दो। आगे, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, ठीक है? प्रेम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया है राम नरेश त्रिपाठी जी का। कई इनकी पंक्तियाँ हैं जिनमें प्रेम शब्द बार-बार आता है, तो ये याद रखना, ठीक है? गंधविहीन फूल है जैसे कि चंद्र चंद्रिकाहीन, यानी कि अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं हो, वो किसी से प्रेम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप अपने अपने आप में खोया रहता है ना? किसी से बोलता-चालता नहीं, किसी से प्रेम नहीं करता, उसका जीवन कैसा है? बिल्कुल फीका-फीका है ना? यूँ ही आया और यूँ ही बीत गया। आगे कहते हैं कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक, ठीक है? तो ये पंक्ति भी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पर देश प्रेम की बात की जा रही है लेखक के द्वारा बार-बार। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। अब ये बार-बार प्रेम का शब्द का सुन के ना जिन बच्चों के मन में मतलब धड़कनें तेज हो रही हैं ना, वो बहुत गलत सोच रहे हैं, मुझे पता है ना? क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब जिस भी उम्र के बच्चे हो, तो गलत मत सोचा करो। देश प्रेम भी हमारा बहुत बड़ा एक प्रेम होता है, उससे भी प्यार करना चाहिए, अपने देश से भी और अपने परिवार के लोगों से, सबसे, इंसान से। कबीर जी कहते हैं कि ढाई अक्षर के प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ठीक है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर आपने प्रेम नामक शब्द को समझ लिया, तो आपके लिए वही ईश्वर है। आगे, अमल असीम, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, ये भी राम नरेश त्रिपाठी का है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है ना? अपना सुख शोक नहीं कह सकता है जो पराधीन होता है दूसरों के, ठीक है? उस वक्त हमारा देश गुलाम तो था ही, है ना? तो पराधीनता की, स्वतंत्रता की बातें बहुत आती हैं कवियों के रचनाओं में। तो पराधीन रहकर कोई भी, हम चाहे किसी के भी पराधीन हो, जैसे कि औरत भी मान लीजिए अपने ससुराल वालों के कभी-कभी इतना पराधीन होती है कि वो अपना दुःख तक किसी को नहीं कह सकती, अपना शोक तक नहीं कह सकती, सुख तक कभी-कभी नहीं कह सकती, है ना? तो सुख शोक ना कह सकता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मान लीजिए पशु क्यों ना हो, है ना? पशु वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पशु तो सह लेते हैं, कितना मारो, पीटो, कुछ भी करो, ना बेचारे भागेंगे, ना वापस मारेंगे, बस चुपचाप सहन करते रहते हैं, है ना? तो पराधीन रहकर तो किसी कोई भी अपना सुख और शोक नहीं कह सकता, केवल पशु ही सह सकते हैं इस अपमान। आगे लाला भगवान दीन जी की पंक्ति है, कहो तो आज कह दें आपकी आंखों को क्या समझे, सीता सिंदूर मृग मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। ये लाला भगवान दीन जी की पंक्तियां हैं जो तीन उपनाम का प्रयोग करते थे उर्दू में लिखने के लिए, है ना? पढ़ा था हमने। नाथूराम शर्मा शंकर की अगर बात करें, तो इनकी पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। उस वक़्त की जो रचनाएँ थी ना, ज़्यादातर समय क्या था, सभी कवियों की रचनाओं में कहीं न कहीं हमें राष्ट्रीय भक्ति का स्वर सुनाई पड़ता था। ठीक है? प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर यानी कि भलाई के लिए करना होगा। आगे, छड़ी धार छैल छबीले बनो, छड़ीदार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, ना चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। तो ये भी पंक्ति किसकी है? अ, पढ़ रही हैं। हाँ, नाथूराम शर्मा शंकर की है। आगे, भड़क बुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। ये भड़क बुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, साज मतलब पिछला भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब चीजों को भुला दीजिए और केवल वर्तमान में देखिए, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। ठीक है, ये पंक्तियां इसकी हैं, याद रखना। आगे है, शंकर नदी नद नदी
सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। ठीक है, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची उठ जाएगी। ठीक है, ऊंची चढ़ जाएगी, ये भी नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति। इनको याद रखना। इनको डिटेल में आपको पढ़ना है तो थोड़ा-सा पीछे जाइए और सभी क्लासेस को देख लीजिए, है ना? जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर हम बात करें, पीछे की आप क्लासेस देख लेंगे तो ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपको जो स जैसे भी अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर आप जानते ही हैं, इन्होंने खड़ी बोली के विरोध में कई कथन कहे थे जो हम पीछे पढ़े थे और रत्नाकर जी लास्ट तक केवल ब्रज और ब्रज भाषा में ही लिखते रहे थे। ना नंद और जसुमत के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? नंद और जसुमती रत्नाकर की है। रूप रस पीवत अघात ना होते, दिखा देती हूँ। रूप रस पीवत अघात ना होते, जो तब सोई अब आँसू है उबरी गिरवो करे। ठीक है, रूप रस पीवत किसकी है? रूप रस पीवत कौन? रत्नाकर, रत्नाकर बोलते हैं समुद्र को। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जवई लगी। पावन जवई लगी, ठीक है? सुधि ब्रज गावनी में पावन जवई लगी। पावन ब्रज गावनी यानी कि ब्रज भाषा इनको बहुत ही पावन लगती थी, ऐसे याद कर लेना किसको लगती थी? रत्नाकर को लगती थी। आगे दीन दशा देखी ब्रज बालिनी की उद्धव की, गर्गो गुमान ज्ञान गौरव कुठाने से। ठीक है, ये भी किसकी है? रत्नाकर की। दीन दशा देखी ब्रज बालिनी की उद्धव की। दीन दशा देखी किसने? रत्नाकर यानी कि समुद्र की। आगे है कान्हे दूत के धों ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। कान्हे दूत के धों ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, ये उद्धव जी के लिए कहा गया है। धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की रत्न हमने पीछे पढ़ा था। इन्होंने भी ब्रह्मर दूत की जो परंपरा चलती आ रही थी उसमें उद्धव शतक नाम का उद्धव शतक से एक ग्रंथ लिखा था उद्धव शतक, ठीक है? ये ब्रह्मर गीत परंपरा का था और उद्धव शतक से ही ये जो पंक्तियाँ हैं, ये 2-3 पंक्तियाँ ली जा रही हैं, ठीक है? आगे देखते हैं सत्यनारायण कविरत्न का अलबेली कहू बेली अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। क्या अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। आगे लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन और अति अकुलानी। लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन और अति अकुलानी। ये पंक्तियां याद रखना। आगे है, ठीक है, ये सत्यनारायण कवि रत्न जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे बातन में बहराई जाई ताको ये लावे। ये बातन में बहराई जाई ताको ये लावे। आप इन पंक्तियों को लिखिए और साथ साथ में सबके पीछे लिखते चलिए कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न है ना, इस तरह से लेखक का नाम। फिर देखना कौन कहता है याद नहीं होती हैं पंक्तियां, सब याद हो जाती हैं। नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु। नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु जीवन को आनंद ना देखो जात यहाँ कहूँ। ठीक है, जीवन को आनंद ना देखो जात यहाँ कहूँ, ये भी सत्यनारायण कविरत्न जी। आगे जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी। जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी तिन्ह विदेशी तंग करत दे विपदा खासी। ठीक है, तिन्ह विदेशी तंग करत दई विपदा खासी। आगे पढ़ी ना अक्षर एक ज्ञान सपने ना आयो पायो। ठीक है, पढ़ी ना अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो दूध दही चाटन में सवरो जन्म गवायो। ये भी किसने कहा है? सत्यनारायण कविरत्न जी कहते हैं। तो यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। आप जानते हैं द्विवेदी युग की सारी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी को आपको याद रखना है किसकी पंक्तियाँ हैं और जो आपको साथ में ग्रंथ का नाम बता दिया उसको याद रख लेना। ग्रंथ का नाम हमेशा ही दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो कभी-कभी पूछ लिया जाता है। उनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लाइक आप शेयर शेयर ज़रूर